बीजेपी पार्टी ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 6 पर उम्मीदवार उतार दिया है और ऐसे में भिवानी के लोकसभा सीट की हम बात करें तो एक बार फिर चौधरी धर्मवीर सिंह पर बीजेपी पार्टी ने विश्वास जताया है। हालांकि किस तरह की आगे की रणनीति रहेगी और किस तरह से चुनावी दंगल में चौधरी धर्मवीर उतरेंगे, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद सांसद साहब मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपको एक बार बधाई हो, क्योंकि तीसरी बार आपको जो है उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। धन्यवाद। किस तरह की आपकी रणनीति इस बार के चुनाव में रहने वाली देखिए, वोट देश ने माननीय मोदी जी के नाम पर डालना है है? और जनता बहुत उत्सुक है माननीय मोदी जी के ऊपर के केवल देश को अगर आगे बढ़ा सकते हैं तो मोदी जी बढ़ा सकते हैं। हम तो केवल उनके नाम के नुमाइंदे जाएंगे, हाजिरी लगा देंगे, उनकी बात ऊपर पहुंचा देंगे। मुझे लगता है कोई रणनीति कोई और की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बार का चुनाव तो केवल अंतर का है कि पहले से ज्यादा अंतर कितना हो। यानी पहले 63.50 लोगों ने 2019 के चुनाव में ये वोट दे के कमल के फूल पर विश्वास जताया था। हम ये मानते हैं कि इस बार बढ़ के वो 70% के आसपास जाएगा। 2014 के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस के खिलाफ विकास को लेकर आप चुनावी दंगल में थे। 2019 की बात करें तो देश को बदलने की बात थी, एक विकसित भारत बनाने की बात थी। इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है? क्या मोदी की गारंटी या कुछ और धरातल पर हो सकता देखिए, इस 10 साल में दिखा दिया कि कांग्रेस का राज कैसा था है? और माननीय मोदी जी ने देश को किस प्रकार चलाया है। संविधान के हिसाब से कांग्रेस ने देश को नहीं चलाया, सिफारिश के तौर पर चलाया। किसी जो सिफारशी तंत्र ज्यादा प्रभावशाली हुआ। अब मोदी जी ने नीतियां बना दी कि इस ये पॉलिसी हमारी ये है, इस पॉलिसी के हिसाब से हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने ये काम करना है, राष्ट्रीय स्तर पर हमारा ये काम है, प्रदेश स्तर पर हमारा ये काम है। अलग अलग शहर की सरकार ये काम करेगी, गांव की ये करेगी, प्रदेश की सरकार ये करेगी, देश का सरकार ने ये करना है। और लोगों ने देख लिया इस 10 साल में कि यही एक योजनाबद्ध तरीके से देश आगे बढ़ सकता है, सिफारशी तंत्र से नहीं बढ़ सकता। हरियाणा की राजनीति की बात करें, बड़ा बदलाव हाल ही में हुआ। जेजेपी से गठबंधन टूटा, अगर साथ में होता कितना फायदा या कितना नुकसान अब बीजेपी को होने जा रहा है? देखिए, ये तो स्टेट के अंदर गठबंधन हुआ था बाद में। पार्लियामेंट का हमारा 2019 में भी गठबंधन नहीं था। हम अलग लड़े थे, वो अलग लड़े थे, हमने 10 की 10 सीट जीती थी। स्टेट में वो तो स्टेट वाले देखें भाई, अलग अलग क्यों होना चाहते थे, क्यों नहीं हुए, क्या उनकी डिमांड थी। अभी तो हम मीडिया में पढ़ते हैं कि वो मांग रहे थे कि हमें भी लोकसभा में हिस्सा दे दो। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि जब हमने पिछली 10 की 10 सीट जीती हैं और पहले से ज़्यादा मार्जिन से हम जीत रहे हैं, तो हमें खराब क्यों कर रहे हो। 10 की 10 लोकसभा सीटों की बात करें, एक आपके सांसद जो है कांग्रेस में चले गए हैं, तो कितनी सीटें जीतने की उम्मीद इस बार है? मैं तो कहता हूँ हम 10 की 10 जीते हैं। कौन कहाँ जाता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम 10 की 10 सीट जीते बिल्कुल। हैं। तो ये थे हमारे साथ जो है भिवानी से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, जिनका मानना है कि इस बार वो 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे और साथ ही साथ एक बड़े मार्जिन के साथ ये 10 सीटें प्रधानमंत्री मोदी की झोली में डालने का काम करेंगे। गुरुग्राम से नीरज अम्बाव का सूर्य समाचार।